नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में किसान मोर्चा की इमरजेंसी मीटिंग 5 सदस्यों की कमेटी ने बैठक बुलाई हुई है। थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक कमेटी बनाई है। सरकार के भेजे प्रस्ताव पर चर्चा होगी। किसान आंदोलन को लेकर फैसला हो जाएगा। फैसला ये होगा कि क्या ये आंदोलन खत्म हो रहा है आज या फिर नहीं। आज करीब 2:30 बजे सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने जा रही है। उससे पहले दिल्ली में अखिल भारतीय किसान सभा के दफ्तर में ये बैठक हो रही है। तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या यह आंदोलन इस बैठक के बाद खत्म हो जाएगा। जिन विषयों पर सरकार से रजामंदी नहीं है उसे लेकर किसान क्या सोच रहे हैं, या सरकार उनके इस विषय पर उन्हें संतुष्ट कर पाएगी, उनके किंतु परंतु बहुत सारे सवाल हैं। आज अभी उनका रिस्पांस हमें अपेक्षित है और इसलिए हमने 10 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मेंबरी कमेटी की मीटिंग आज हमने दिल्ली में बुलाई। नहीं तो अक्सर हम सिंघू में बुलाते हैं, आज दिल्ली में इसलिए बुलाई क्योंकि आज हम बैठे क्या परिस्थिति है उसके बारे में जरा उसका एक रिव्यू ले, और अगर सकारात्मक हो सरकार का रिस्पांस तो फिर सरकार के साथ कुछ हमारी बातचीत भी हो जाए डायरेक्टली अक्रॉस द टेबल। ये बात भी उसके अंदर आज है, इसलिए हमने दिल्ली में यहाँ मीटिंग रखी है। तो कई देखिए आपत्तियां हैं, कई प्रस्ताव दिया गया। एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने कहा और बाद में कृषि मंत्री ने कि एक समिति बनाई जाएगी, लेकिन आपत्ति की एमएसपी पर गारंटी इन्हें मिले, ये इनकी मांग है। रवि मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, हिमांशु शुक्ला हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले हिमांशु आपसे ही शुरू करूंगी, किसानों को क्या आपत्ति है? तस्वीरें दिखाना चाहूंगा गाजीपुर में, और यहाँ पे सुबह से ही जहां एक तरफ मीडिया का जमावड़ा है वहीं पर दूसरी तरफ जो है सब किसान जो है पहुंच गए हैं। और किसानों का आपत्ति यही है कि देखिए लगातार ये मांग की जा रही है कि उनको जो है जो भी पिछले 1 सालों में किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा जिस तरीके से किसानों ने जो अपनी बातें रखी हैं, लगातार अपनी बातें सरकार के सामने रख रहे हैं। एमएसपी पे गारंटी की बात कही जा रही है लिखित रूप से। सबसे बड़ी बात है कि सरकार से लिखित में मांग रहे हैं, मुआवजे का जिक्र करें। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, क्या जरूरत आन पड़ी अचानक से, क्या हुआ ऐसा? जी देखिए, साफ तौर पर आज का दिन निर्णायक दिन हो सकता है। आज फैसले की घड़ी है, इंतजार की घड़ी है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, सरकार ने किसानों को पत्र के माध्यम से तमाम मुद्दों पर सहमति जताई, किसानों ने बैठक करी और आज 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होने वाली है। मगर उससे पहले तत्काल प्रभाव से राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया किसान सभा के दफ्तर में ये जो बैठक होने वाली है, जिसमें 5 सदस्य पहुँचेंगे कमेटी के और वो यहाँ पर बातचीत करेंगे और आगे किस तरीके से रणनीति अख्तियार करनी है उस पर चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा। अशोक धावले जो कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा बलबीर सिंह राजेवाल उनको यहाँ पहुँचना है, गुरनाम सिंह चंडूनी उनको यहाँ पहुँचना है, युद्धवीर सिंह उनको यहाँ पहुँचना है। तमाम लोग यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ एक निर्णायक बातचीत की जाएगी कि आगे किस तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म करना है। चूँकि तमाम मुद्दों पर सहमति बन गई है, बिंदुवार तरीके से कल संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पे बैठक हुई और आज दिल्ली के लुटियन जोन में ये बैठक कहीं ना कहीं ये कयास को और भी संपन्न करती है कि आज कहीं ना कहीं फैसले की घड़ी है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बड़ी घोषणा की जा सकती है और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जो कि लंबे समय से चल रहा है उसको अल्प विराम मिल सकता है। जी ठीक, कुल मिलाकर जो है हिमांशु, क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, फिर 2 बजे के बाद जो है सिंघू बॉर्डर पर भी मीटिंग होनी है और मुख्य तौर पर जो है रजामंदी इस बात पर नहीं बन पा रही है। एक तो एमएसपी पर लिखित गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान, दूसरी बात यह है कि जिन पर मुकदमे दर्ज हैं उन्हें वापस कब से लिया जाएगा। कुछ सरकारों ने रजामंदी दे दी है लेकिन किसान तारीख चाह रहे हैं, मुआवजे को लेकर भी वो एक अश्योरिटी चाह रहे हैं। आप क्योंकि वहां पर मौजूद है किसानों के बीच में, क्या किसी किसान से बात हुई, वो और क्या उनकी मांगे हैं जिससे वो सरकार से संतुष्ट नहीं है, मनवाना चाह रहे हैं सरकार से?
देखिए संभवतः ये पेंच यहीं फंसा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी की हम लोग ने हिंसा देखी बीते साल, और उसी पर निर्णय होना है कि कब किस समय अवधि के दौरान के जो केस दर्ज किए गए किसानों पर उनको माफ किया जाएगा, इस पर पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून पर लिखित रूप से आश्वासन मांगा जा रहा है कि सरकार लिख के दे, तो सरकार ने पॉजिटिव रुख भी दिखाया है, लेकिन अभी जिस तरीके से मीटिंग की जा रही है तो जाहिर तौर पर यह महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मीटिंग दिल्ली में रखी गई है संयुक्त किसान मोर्चा की 10 बजे 5 सदस्यीय लोग पहुंचेंगे यहाँ पे, तो निर्णायक फैसला ही काफी कुछ तय हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे जैसे ही कोई हलचल होगी या कोई जानकारी आएगी तो। लेकिन फिलहाल उस इमरजेंसी मीटिंग का इंतजार करना होगा, उसमें क्या निकलता है। एक बड़ी खबर और आगे लखीमपुर खीरी से, वो आपको बता देते हैं। अजय मिश्रा पर केस दर्ज नहीं होगा, कोर्ट ने खारिज की याचिका। पत्रकार रमन के भाई ने याचिका दायर की थी। धारा 156(3) के तहत अर्जी डाली गई थी। तिकुनिया में 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई थी उसमें देखिए किसानों की जान गई थी और फिर बाद में आपने देखा था कि भीड़ भी आक्रामक हुई थी, कुछ लोगों ने जो है वहां पर कुछ लोगों की जान भी गई थी। कुल मिलाकर जो पत्रकार है उसके भाई की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी, बाद में शिकायत हुई थी और फिर याचिका भी दायर की गई थी। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि गृह राज्य मंत्री जो हैं अजय मिश्रा, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, उन पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। एक बड़ी खबर गाजीपुर से आ रही है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी की बात करेंगे। उनकी जमीन कुर्क होगी। गाजीपुर के डीएम ने जमीन कुर्की के आदेश दे दिए हैं। कुल 9 करोड़ 44 लाख रुपए की बताई जा रही है जमीन। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जो है वो हो रही है। एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। विकास दुबे की पत्नी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर यह वारंट जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था आदेश। 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा गया था, लेकिन ऋचा दुबे जो है वो नहीं सरेंडर करती है और ऋचा दुबे पर दूसरे के नाम से सिम इस्तेमाल करने का भी आरोप है। तो कोर्ट में हाजिर न होने पर अब वारंट जारी हो चुका है। उधर कानपुर के कर्नलगंज इलाके में एक मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई की गई। उसका कहना है कि वो इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाना चाहता है। युवक का कहना है कि उसने जब हिंदू बनने की इच्छा जताई तो मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने उसकी पिटाई की है। उसने मोहम्मद अली समेत कई लोगों पर पिटाई करने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि मैं जिहादी बनकर नहीं रह सकता। मारा वो कह रहा है कि तुम मुसलमान रहो, मैं कह रहा हूँ मैं हिंदू बनूंगा। अच्छा, वो कह रहा कि मुसलमान बन के रहो। तुम्हारा नहीं भैया, मैं जिहादी बन के नहीं रह सकता। हिंदू बनना चाहते हो? इसलिए बनना चाहते हैं कि हमसे कोई बोलेगा नहीं सर। अच्छा, मैं अपने काम से मतलब रखूंगा। तो अभी मुसलमान रहने पे तुम्हें प्रताड़ित करते हैं क्या? मुस्लिम जी। कौन प्रताड़ित करता है? यही जो महल्ले वाले हैं, मुसलमान लोग। ये जो है ये बहुत बदनाम एरिया है ये लोग। सीएम योगी प्रदेश में विकास योजनाओं की लगातार जो है बौछार कर रहे हैं। आज सीएम योगी 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले दोपहर 12 बजे कान्हा की नगरी मथुरा जाएंगे, जहां 201 करोड़ 16 लाख रुपए की 196 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। खबर यह भी है कि सीएम योगी मथुरा से बीजेपी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहेंगी। उसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। 18 दिसंबर को पीएम मोदी की होने वाली जनसभा की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी यहां 18 तारीख को गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी करेंगे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट किया, महान संत, असाधारण योद्धा, धर्म और मानवता के रक्षक, हिंद दी चादर के नाम से प्रख्यात सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर महाराज को उनके बलिदान दिवस पर कोटिश नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। मानवीय मूल्यों की रक्षा को समर्पित आपका पूरा जीवन मानव समाज के लिए एक महान प्रेरणा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक